तो प्रदेश भर के 300 निकाय आम लोगों को पट्टे जारी करने में कितने गंभीर हैं और कौन से निकाय ने कितने पट्टे जारी किए हैं, इसका सही आकलन करने के लिए राज्य सरकार ने अभिनव प्रयोग किया है। आखिर क्या है ये प्रयोग और कैसे इससे राज्य सरकार निकायों पर लगाम कस पाएगी, जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिएगा। शहर में रह रहे व्यक्ति को उसके भूखंड का पट्टा जारी करना किसी भी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, आवासन मंडल, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका का सबसे मूलभूत काम है। लेकिन अक्सर इन निकायों में शिकायतें आम हैं कि पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। निकायों के अधिकारी पट्टों के लिए चक्कर कटवा रहे हैं। ये शिकायतें लगातार राज्य सरकार के पास भी पहुंच रही थीं। इन्हीं शिकायतों के निवारण के लिए राज्य सरकार ने एक अभिनव प्रयोग किया है। प्रदेश भर में कुल 300 निकाय हैं। इनमें से नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका मिलाकर 282 शहरी निकाय हैं, जबकि 5 विकास प्राधिकरण, 12 नगर सुधार और आवासन मंडल हैं। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इन सभी निकायों को एक आदेश जारी किया गया है और सभी निकायों से पट्टे जारी करने के डिस्पैच रजिस्टर के अंतिम पेज की फोटोकॉपी मांगी गई है। इन निकायों को राज्य सरकार को ऐसी फोटोकॉपी भेजनी है जिसमें पट्टे से संबंधित विवरण और पट्टे जारी करने की तिथि भी अंकित हो। ऐसा पहली बार है जब सरकार ने निकायों से डिस्पैच रजिस्टर के अंतिम पेज की फोटोकॉपी मांगी है। वहीं राज्य सरकार के इस कदम से निकाय कार्मिकों में खलबली मची हुई है। आखिर यह फोटोकॉपी क्यों मांगी गई, यही इन दिनों निकायों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर डिस्पैच रजिस्टर की जानकारी मांगने के पीछे के उद्देश्य की बात करें तो प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टों के लंबित प्रकरणों को लेकर निकाय लगातार मार्गदर्शन मांग रहे थे। बीजेपी सरकार की ओर से 13 मार्च 2024 को आदेश जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि किन प्रकरणों में अभियान की छूट के साथ पट्टे जारी किए जा सकते हैं और किन प्रकरणों में बिना छूट के पट्टे जारी किए जा सकते हैं। 31 मार्च को प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि खत्म हो गई। इसके बाद 5 जून को लोकसभा चुनाव की लागू आदर्श आचार संहिता भी हट गई। इसके बाद फिर से कई निकाय अभियान के संदर्भ में पट्टे जारी करने को लेकर मार्गदर्शन मांगते रहे। इस पर राज्य सरकार ने एक बार फिर 12 जुलाई को आदेश जारी किया। इस आदेश में पट्टे जारी करने को लेकर वही मार्गदर्शन दिया गया। अब निकायों की ओर से पट्टे जारी करने के डिस्पैच रजिस्टर के अंतिम पेज की फोटो प्रति से पता चलेगा कि बार बार मार्गदर्शन मांगने वाले निकाय पट्टे जारी करने को लेकर कितने गंभीर हैं। 12 जुलाई को सरकार की ओर से दोबारा मार्गदर्शन देने के बाद किस निकाय ने कितने पट्टे जारी किए हैं, इसकी जानकारी भी राज्य सरकार को इस फोटो प्रति से मिल पाएगी। भविष्य में जब कभी राज्य सरकार निकायों से जारी किए जाने वाले पट्टों की संख्या पूछेगी तो निकायों को जारी किए जाने वाले पट्टों की सही संख्या बतानी पड़ेगी। किसी शिकायत पर संदेह की स्थिति में सरकार संबंधित निकाय से डिस्पैच रजिस्टर तलब कर लेगी और पूर्व में भेजे रजिस्टर के अंतिम पेज से संख्या का मिलान कर वस्तु स्थिति पता लगा लेगी। निर्धारित अवधि में पट्टे नहीं देने और पट्टों के लिए कई चक्कर लगवाने की सबसे अधिक शिकायतें राज्य सरकार को नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की मिल रही थी। यही कारण था कि पहले केवल इन्हीं निकायों से डिस्पैच रजिस्टर की जानकारी मांगी जानी थी, लेकिन बाद में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर आवासन मंडल, प्राधिकरण और नगर सुधार न्यासों से भी यह जानकारी भिजवाने के लिए कहा गया। राज्य सरकार के इस अभिनव प्रयोग का निकायों की कार्यशैली पर कितना असर पड़ता है और लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ सरकार किस तरह कार्रवाई करती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।